दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बयान में दावा किया कि बाबा रामदेव की पतंजलि ने अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन लिया है। दिग्विजय ने कहा कि जो लोग हलाल के खिलाफ बोलते हैं, उनके अपने रामदेव ने पतंजलि के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराया है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बाबा रामदेव के द्वारा रूह अफ़ज़ा को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में मोर्चा खोल दिया और कई बातें कहीं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बाबा रामदेव को करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनें मुफ्त में दी गईं। मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना हो उसको छापा या प्रदर्शन दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका कि दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन आज तक राज्य सरकार उसका ना पालन कर रही है और हाईकोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अब एक नया प्रयास है इन लोगों का कि आप कोई भी मुसलमान के दुकान से सामान मत खरीदिए, सब्जी मत खरीदिए, सामान मत खरीदिए और उनका कमर्शियल एक्सक्लूजन करिए। ये अपने आप में कानूनन जुर्म है। अब हद तो तब हो गई जब जो कि बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, व्यापारी रामदेव। कोई बाबा रामदेव नहीं है, व्यापारी रामदेव। और ये तो हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी, मेरे गुरु जी, बताते थे कि हमारे धर्म में तो यह है कि कोई भी अगर भगवा वस्त्र पहनकर व्यवसाय करे उसको कभी सम्मान की नज़र से नहीं देखना चाहिए। और जो कुछ आगे कहा गया वो मैं यहाँ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये पूरे तरीके से व्यावसायिक है और मैंने तो उनको 2011 में ठग कह दिया था, जिसके उन्होंने मुझ पर मानहानि का दावा भी बिहार में किया, वो भी चला हुआ है। आज तक कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया मेरे पास, तो उनके पास उनके बारे में इतने प्रमाण है कि वो खड़े नहीं हो सकते। किस प्रकार से उन्होंने नकली दवाइयाँ, नकली करके उन्होंने अपना प्रसार किया है। उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ तक कि डिफेंस फोर्सेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, नेपाल में भी रिजेक्शन हो गया, उसको उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि उनका वीडियो आया है कि लोग रूह अफ़ज़ा ना पिया करें। अब रूह अफ़ज़ा तो हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, इसलिए मत पीजिए क्योंकि वो मुसलमान उसको बनाता है और उससे जो फ़ायदा होगा उससे वो मस्जिद और वो मदरसे बनाएगा। आप उनके द्वारा बनाया गया गुलाब का शरबत पीजिए ताकि गुरुकुल का निर्माण हो। ये पूरे तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) 299 एवं IT एक्ट धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। मैंने तय किया है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अपने आप को धर्मगुरु कहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और मैं उनके खिलाफ आज थाने में जाकर FIR दर्ज कराऊंगा।